नमस्कार, मैं हूँ ज्योति और आज है 26 जनवरी। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पूरा भारतवर्ष आजादी की जश्न मना रहा है। पर हम कैसे आजादी का जश्न मनाएं? हम तो आजाद ही नहीं है। हम भारतवासियों के लिए ना पृथ्वी भी माँ है, भारत भी माँ है। यहाँ की नदियाँ गंगा भी माँ है और तुलसी भी माँ है। यहाँ गाय भी माँ है और विद्या भी माँ है। यहाँ सब कुछ माँ है, फिर भी ना जाने क्यों बेटियों को जन्म देने वाली माँओं का इतना अपमान है। हमारे भारत में बेटियों को पूजा जाता है, औरतों को देवियों का दर्जा दिया जाता है। ना जाने फिर क्यों हम बेटियों पे इतना अत्याचार किया जाता है। ना जाने क्यों औरतों पे ही इतना अत्याचार किया जाता है। आज पूरे देश में जगह जगह पर हर जगह झंडा फहराया जाएगा, आज़ादी का सेलिब्रेशन होगा। भारत में औरतों को देवियों का दर्जा दिया जाता है। जब बेटियों की शादी हो जाती है तो उनके नाम के पीछे एक उपनाम देवी जोड़ा जाता है। गाय जब बछिया देती है तो जश्न मन जाता है, लेकिन उसी घर में जब बेटी जन्म लेती है क्यों मातम सा छा जाता है। आज 26 जनवरी है। आज आज़ादी का जश्न इस कदर मनाया जाएगा जैसे लगेगा हम तो सच्चे राष्ट्रवाद हैं, हम सच्चे देशभक्त हैं हम। पर उन औरतों का क्या, उन माँओं का क्या, जिन्हें ये पता ही नहीं है आज किस खुशी में हम खुश हैं, जिन्हें नहीं पता ये झांकियाँ किसके लिए निकाली गई हैं, जिन्हें नहीं पता ये आज़ादी, ये स्वतंत्रता ये क्या है, उन्हें कुछ नहीं पता, क्योंकि कभी भी समाज ने उन्हें समाज में आने ही नहीं दिया। आज ही की बात करते हैं ना हम, आज ही देखिए ना, घर के बच्चे तो स्कूल चले गए, घर के युवा और बुजुर्ग भी कहीं ना कहीं शामिल हो गए, लेकिन माएँ कहाँ गई? किचन में सबके लिए नाश्ता बनाने और सबका ख्याल रखने के लिए बस वो कामों में बिजी हो गए कि वहां से जब आएंगे तो खाना क्या खाएंगे, उनके लिए खाना जो बनाना है। उन्हें ना समाज में लाया गया और ना ही समाज ने उन्हें आने दिया, बल्कि सबने मिलकर, बच्चों और पतियों, घर के बुजुर्गों ने, सभी ने मिलकर उस घर की बेटियों, उस घर की बहुओं को दबाया। जो नौकरी करते हैं ना उन्हें सैलरी दी जाती है, साथ ही रविवार और त्योहारों में छुट्टियां दी जाती है। हम औरतें तो आजीवन नौकरी करते हैं, फिर हमें कोई तनख्वाह क्यों नहीं दिया जाता? हमारे हिस्से में ना ही तो कोई रविवार और ना ही त्योहारों की छुट्टी होती है। यहाँ तक कि रविवार और खासकर त्योहारों में हमारा काम दोगुना हो जाता है। फिर हमारे लिए कोई ओवर टाइम क्यों नहीं लगाया जाता है? जब होते हैं ना मदर्स डे, जब मातृ दिवस या फिर बेटी दिवस या इस टाइप के बहुत सारे दिवस होते हैं, तो उस दिन सोशल मीडिया पे हम औरतों को बहुत सम्मान मिलता है, हम बेटियों को बहुत सम्मान मिलता है। जिस दिन मदर्स डे होता है, मैंने देखा है और सच्चाई भी यही है, हमारे समाज की सच्चाई यही है कि मदर्स डे के दिन सभी लोग, मैक्सिमम 90% तो सब कोई एक अपनी माँ के साथ एक सेल्फी लेके या बहुत पुराना फोटो ढूंढ के उस दिन स्टेटस भी लगाएंगे। पर वही माँ भूखी रह जाएगी, उनसे उनका बेटा पूछने भी नहीं आएगा माँ आपने खाया या नहीं, खुद खा के निकल जाएंगे। बट आज मदर्स डे है, दुनिया को तो दिखाना है हाँ मेरे पास भी माँ है। पर असल जिंदगी में माँ की कोई कदर ही नहीं है। बच्चे खाए पिए निकल गए, पति अपने काम में बिजी हो गए, उनके लिए पत्नियों के पास कोई वक्त नहीं है, सब तो ऐसे ही बिजी है। फिर घर की औरतें क्यों बिजी नहीं होती? वो बस दूसरों के लिए हमेशा जीते रहती है, कभी अपने बच्चों के लिए जीती, कभी अपने पति के लिए, कभी अपने ससुराल के लिए, मायका के लिए, बस दूसरों के लिए ही जीती है, खुद के लिए तो कभी नहीं जीती। मैंने सुना है कि कुछ अच्छा करो, हमेशा ही अच्छा करो, अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। हम औरतें तो हमेशा ही अच्छा करते हैं, हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में ही सोचते हैं, फिर हमारे साथ ही इतना अत्याचार क्यों होता है?
आजकल के जो बच्चे होते हैं ना, वो अगर कोई दोस्त के साथ है, अगर अपना बच्चा मतलब अगर कोई बच्चा अपने दोस्त के साथ है और उनकी माँ वहाँ से गुजर रही है, तो वो उस टाइम अपनी माँ को माँ बताने से इनकार कर देता है। क्यों? क्योंकि अरे उनके दोस्त के सामने उनकी पर्सनैलिटी खत्म हो जाएगी ना। वो क्या कहेंगे, तुम्हारी माँ है ये ऐसी, तुम बेचार लाचार गरीब सी दिखती है तुम्हारी माँ, ये है तुम्हारी माँ। तुम्हारी माँ स्टैंडर्ड नहीं है, तुम्हारी माँ पढ़ी लिखी नहीं लगती, सच में ये तुम्हारी माँ है। उन्हें शायद उस टाइम नीचा महसूस होगा, इस वजह से वो माँ मानने से ही इनकार कर देते हैं। ये है हमारे समाज की सच्चाई। पर जब वोमेन्स डे या फिर मदर्स डे आता है ना, उस दिन लोग बहुत अच्छे अच्छे स्टेटस लगाते हैं, इतनी अच्छी अच्छी पंक्तियां लिख के लगाते हैं कि दिल खुश हो जाता है कि क्या सच में हमें इतना सम्मान दिया जाता है। सोशल मीडिया पे हमें खूब सम्मानित किया जाता है, पर असल जिंदगी की कहानी तो आप सबको भी पता है जनाब। हम क्या बयां करें। हम बेटियां पापा की परी तो होते हैं, हमारे पास पंख नहीं होता, फिर भी हम पापा की परी कहलाते हैं। हमारे पास मायका और ससुराल भी होता है, पर घर नहीं होता है। मायके वाले कहते हैं बेटी पराया धन है, एक दिन चली जाएगी, और ससुराल वाले कहते हैं बहू तो पराये घर से आई है। हम औरतों को ना घर से निकलने के लिए, अपनी पढ़ाई करने के लिए या समाज में कुछ अच्छा करने के लिए सबसे पहले अपने घर से लड़ाई करनी होती है, फिर अपने समाज से लड़ना होता है, तब जाके हम घर से बाहर निकल पाते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी कर पाते हैं या कोई नौकरी ले पाते हैं। हमें इतनी लड़ाइयाँ क्यों लड़नी होती है? आज तो सभी आज़ादी के जश्न में लीन हैं, भारत माँ की जय जयकार कर रहे हैं, फिर हम भी तो एक माँ हैं। माँ के भी तो कुछ सपने होते हैं, पर माँ के सपनों का कोई ख्याल नहीं है, उनके बारे में किसी ने कुछ नहीं पूछा। आज सभी निकल गए होंगे अपने घरों से, पर माँ के लिए कुछ भी नहीं। बस वहां से आएंगे और थौर समाएंगे, आपने अभी तक खाना नहीं बनाया, मुझे भूख लगी है, मम्मी मुझे खाना दो, ये दो वो दो। पति भी उधर से आएंगे, पत्नी को 4 बात सुना देंगे। उन्हें भी तो हक है ना, उन्हें भी तो जानना चाहिए ना कि आखिर हमारे देश में ये किस चीज की खुशियां मनाई जा रही हैं, हम भी इनमें शामिल हों, हमें भी जाना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता। आजकल बस हम औरतों और माओ को सिर्फ सोशल मीडिया पे ही सम्मान मिलता है, असल जिंदगी में नहीं। खैर कोई नहीं, आज उत्सव का दिन है, उत्सव मनाइए और इन उत्सव में महिलाओं को भी शामिल कीजिए, उन्हें भी समाज में आने का मौका दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।